एक ऐसी लड़की जो ना हंसना जानती है और ना ही दोस्त बनाना पसंद करती है। उसे सिर्फ पसंद है मिस्ट्री को सॉल्व करना और लोगों से बदला लेना। मिलिए वेंसडे एडम्स से। तुम नाजुक और कमजोर हो, मेरे बिना तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। कहते कि तुमने अपने पिछले स्कूल में एक स्टूडेंट को मार डाला और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचा लिया। वैसे तो 2 स्टूडेंट्स थे, पर गिनता कौन है? तुमने गलत सुना है। मैं तो अपने शिकार की बोटियां काटकर उन्हें अपने पालतू जानवर को खिलाती हूं। अगर तुम्हें डार्क ह्यूमर, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल स्टोरीज पसंद है तो आपको नेटफ्लिक्स की वेंसडे सीरीज जरूर देखनी चाहिए। आज हम एपिसोड 1 से 4 तक का फुल रिकेप करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो नेवरमोर एकेडमी की दुनिया में चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है वेंसडे एडम के स्कूल से, जहां उसके भाई पुगलिस को बुली किया जा रहा था। वेंसडे अपने रिवेंज मोड को ऑन करते हुए स्विमिंग पूल में उन लड़कों के लिए पेंट्री हाउस छोड़ देती है, जिसके बाद होना क्या था, वेंसडे को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद उसके पेरेंट्स मॉर्टियाक और गोमेज एडम्स उसे नेवरमोर एकेडमी भेज देते हैं। नेवरमोर एकेडमी एक ऐसा स्कूल था जिसमें पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के पास कोई न कोई शक्तियाँ होती थी। यहाँ वेंसडे अपनी नई रूममेट एनेट के साथ मिलती है और उसी के साथ मिल करके पूरे स्कूल को एक्सप्लोर करती है। लेकिन वेंसडे को एहसास हुआ कि नेवरमोर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है और वेंसडे को सॉल्व करने के लिए यहाँ एक बड़ा रहस्य मिलता है, एक खतरनाक मॉन्स्टर जो लोगों को मार रहा है। साथ ही उसे साइकिक विजन भी दिखने लगते हैं, जिससे कि वह पास्ट और फ्यूचर देख सकती थी। और वेंसडे सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पहले एपिसोड में हमने देखा कि वेंसडे कैसे नेवरमोर में एंट्री लेती है और वहां पर सुलझाने के लिए उसे एक रहस्य भी मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वेंसडे सीरीज का एपिसोड 2। वेंसडे एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का डिसाइड करती है। उसे डाउट होता है कि मॉन्स्टर नेवरमोर के आसपास तो नहीं आया, इसीलिए वह 2 लड़कों से अपना काम निकलवाना चाहती थी, एक्सियर और टायर। एक्सियर एक आर्टिस्ट है जिसे विजन्स आते हैं और टायर एक नॉर्मल इंसान है जो कि एक कॉफी शॉप में काम करता है। जिसके बाद स्कूल में पॉप कप कंपटीशन होता है। वेंसडे नेवरमोर से बाहर निकलने के लिए इस बोट रेस को ज्वाइन करती है। इसी बीच वह क्लूज भी ढूंढती है और जब वह जंगल में जाती है तो फिर से एक बार उसे विजन्स आते हैं। विजन में उसे एक लड़की दिखाई देती है। विजन से बाहर निकलने के बाद वह रेस को पूरा करती है और जीत जाती है। रेस जीतने के बाद वेंसडे को सभी कांग्रेट्स करते हैं, लेकिन वेंसडे को ये सब पसंद नहीं आता और वह एक जगह जाकर के छुप जाती है। वहीं पर वेंसडे को एक साइन नजर आता है और उसी साइन को उसने अपने विजन में देखा था। रात को सबके सोने के बाद वेंसडे एक पहेली को सॉल्व करती है और नेवरमोर स्कूल में एक खुफिया दरवाजा खोलती है, जहाँ पर कई सारे पुराने किताबें रखी हुई थी। एक किताब लेने के बाद वेंसडे को किडनैप कर लिया जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे कि वेंसडे को किसने किडनैप किया और इसी के साथ ही कई सारी पहेलियों के राज भी खुलने वाले हैं। सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वेंसडे एक पहेली को सॉल्व करके एक खुफिया लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां पर उसको किडनैप कर लिया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। वेंसडे को उस लाइब्रेरी में किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल का एक क्लब था, नाइट सेट क्लब। वे सभी वेंसडे को भी इस क्लब में ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वेंसडे इससे साफ मना कर देती है और चुपचाप वह बुक लेकर के चली जाती है। वेंसडे को उस बुक के अंदर कई सारे क्लूज मिलते हैं और फिर से सुबह नेवरमोर में एक इवेंट होता है, जहां पर सभी स्टूडेंट को पिलग्रिम वर्ल्ड ले जाया जाता है, जहां पर उनको करने के लिए कई सारे काम दिए जाते हैं। लेकिन वेंसडे वहां पर अपने क्लूज के तलाश में गई थी। वेंसडे को वहां की एक लेडी से जानकारी मिलती है। मीटिंग रूम में जोसेफ क्रैकस्टोन के कुछ सामान रखे हुए हैं, जहां पर वेंसडे उस रूम में एंटर करने के लिए एक लड़के यूजीन का सहारा लेती है। यूजीन को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। वेंसडे उसे सबक सिखा करके यूजीन को मीटिंग रूम के बाहर और खुद अंदर चली जाती है, जहां पर उसे एक किताब मिलती है जो कि नकली थी। तभी वही लेडी फिर से आकर के वेंसडे को पकड़ लेती है। वेंसडे पिलग्रिम से बाहर निकल के
टायलर के पास जाती है और उसे नक्शा दिखा करके एक रास्ता पूछती है और उस जगह का पता लगने के बाद वेंसडे थिंग के साथ वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर वह जा करके पास्ट में हुए कई सारे विजन को देखती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे क्रैकस्टोन मारने की कोशिश कर रहा था। उसको एक घर में बंद करके घर के बाहर आग लगा दी जाती है। उस लड़की का नाम था गुडी एडम्स। उस रूम में गुडी एडम्स अकेले नहीं थी बल्कि कई सारे थे जिसको बंदी बनाया गया था। गुडी एडम्स एक खुफिया रास्ते के सहारे वहाँ से निकल के भाग जाती है। वेंसडे विजन से बाहर निकलती है और वह समझ जाती है कि वेंसडे एडम्स पहले से ही गुडी एडम्स से कनेक्टेड है। वेंसडे विजन से बाहर निकलने के बाद उसी खंडहर के बाहर उसे फिर से वही मॉन्स्टर दिखाई देता है और वह उसका पीछा करती है और वह पैरों के निशान देखती है कि कैसे वह मॉन्स्टर से इंसान के पैर में बदल गए। तभी वहाँ पर एक्सियर भी आ जाता है। वेंसडे उसे सब कुछ बताती है लेकिन एक्सियर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसके बाद वेंसडे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए इवेंट में जाती है जहाँ पर जोसेफ क्रैकस्टोन की मूर्ति का उद्घाटन था और वेंसडे पहली बार अपने जीवन में डरी हुई लग रही थी। वेंसडे जब अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी तब थिंग उसी मूर्ति के आसपास पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन वेंसडे खुश होकर के अपनी परफॉर्मेंस कर रही थी। नेवरमोर की प्रिंसिपल वेंसडे से बात करती हैं और इसके लिए उसे ही दोषी बताती हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में कई सारे क्लूज मिलने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वेंसडे जोसेफ क्रैकस्टोन की मूर्ति को जला करके खाक कर देती है। अब देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। वेंसडे जब क्लास में बैठी हुई होती है तो उसे एक्सियर की गर्दन पर नाखून के निशान दिखाई देते हैं और वेंसडे का पूरा शक एक्सियर के ऊपर चला जाता है और उसका पीछा करती है और वह देखती है कि एक्सियर जंगल के बीचों बीच एक अनजान कमरे से बाहर निकलता है। एक्सियर के जाने के बाद वेंसडे उस कमरे में एंटर करती है और वहाँ पर देखती है उसने उसी मॉन्स्टर की कई सारे स्केचेस बनाए थे। उनमें से एक फोटो उठा करके वेंसडे शेरिफ को दे देती है। वेंसडे की मुलाकात शेरिफ से पहले भी हो चुकी थी लेकिन शेरिफ कहते हैं मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए कुछ ठोस सबूत चाहिए, जिसके लिए वेंसडे अपनी तहकीकात में आगे बढ़ती है। उस समय स्कूल में एक और नया इवेंट होता है रेवन डांस का, जिसमें किसी को डेट करनी होती है, जिसके लिए वह एक्सियर को चुनती है ताकि वह उसके साथ समय बिता करके उससे जानकारी हासिल कर सके। और फिर से वेंसडे क्लू ढूंढने के लिए एक्सियर के उस जंगल वाले रूम में जाती है और इस बार वेंसडे पकड़ी जाती है। एक्सियर को पता चल गया था कि वेंसडे इसीलिए उसे डेट कर रही है और वह उसके लिए मना कर देता है। इसके बाद वेंसडे यूजिन के साथ मिल करके जंगल में छानबीन करती है और उसे एक गुफा मिलती है, ऐसी गुफा जैसे कि एक्सियर ने अपनी पेंटिंग में बनाई थी। यूजीर और वेंसडे डिसाइड करते हैं कि आज रात हम मॉन्स्टर को पकड़ेंगे, लेकिन इधर थिंग टायलर को एक लेटर लिखता है कि वेंसडे उसे डेट करना चाहती है और वेंसडे जब क्लू ढूंढने के लिए जा रही थी तभी टायलर आ जाता है। इसके बाद वेंसडे टायलर के साथ चली जाती है। वेंसडे के मना करने के बावजूद भी यूरिन अकेले ही जंगल में चला जाता है। इसके बाद वेंसडे पार्टी में अच्छा खासा डांस करती है। पार्टी के बीच में ही कुछ लड़के पार्टी को खराब करने के लिए टैंकर से लोगों के ऊपर लाल कलर छोड़ने लगते हैं और पार्टी में सभी लोग भागने लगते हैं। तभी वेंसडे को एक विजन आता है कि यूजिन खतरे में है। तब तक यूजिन ने भी कई सारे क्लूज पता कर लिए थे और उन सबको रिकॉर्ड कर रहा था। यूजिन के खतरे में होने की बात वेंसडे तुरंत जंगल में चली गई और वहाँ पर आकर देखा यूरिन खून से लथपथ था। तभी उसके पीछे एक टीचर भी आ जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब तक वेंसडे ने काफी क्लूज इकट्ठे कर लिए हैं, पर मॉन्स्टर का असली सच अब भी छुपा हुआ है। क्या एक्सियर सच में इनोसेंट है? टायलर का इन सब से क्या कनेक्शन है? मॉन्स्टर के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? अगर ये सब जानना है तो एपिसोड 5 से 8 तक का रिकेप देखना होगा। तो अगर आपको यह रिकेप पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।